हेलो सुम्बुल, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी तो काफ़ी अनोखी रही है। स्टार्टिंग में आप अलग दिख रही थी और बाद में आपका अलग ही अवतार देखने मिला। तो अपनी बिग बॉस की जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक ये वो बहुत डिफरेंट जर्नी रही ऑफ कोर्स। एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल वैसी नहीं थी। पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ मुझे मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। उसके साथ साथ एक ये चीज़ हुई कि वो बहुत रियल जर्नी रही कि स्टार्टिंग में भले ही मैं फिट इन नहीं कर पा रही थी, देन कुछ और चीज़ें हो गई जिससे मैं और ज़्यादा इट वाज मोर लाइक अ डाउनफॉल फॉर मी। एंड देन वहाँ से वापस से ऊपर आना, एंड सो आई थिंक कि इट वाज अ मीन नेचुरल जर्नी। तो उस चीज़ की मुझे थोड़ी खुशी है कि हाँ एक रियल जर्नी थी मेरी। अभी भी काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं, आपके जो फ़ैन हैं, कि सुम्बुल को नहीं निकलना चाहिए था, ट्रॉफ़ी उनके हाथ में रहनी चाहिए थी, सुम्बुल ही विनर होनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अंदर अभी भी है, जो डिज़र्व नहीं करता मगर अभी फिर भी अंदर है? ऐसे खैर मैं किसी का वो नहीं लगा सकती कि मतलब कि ये डिजर्विंग नहीं है। दे आर इनसाइड एंड दे स्टिल देयर, दे मस्ट बी अ रीज़न दैट दे आर देयर। इट्स जस्ट दैट कि हाँ मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं डिजर्विंग थी और मैं और आगे आनी चाहिए थी, मैं जीत भी सकती थी। पर ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसको नहीं जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मगर सुम्बुल फिर भी ऐसा होता है ना कि बाहर से लोग आपका गेम देखते हैं, आपका गेम पसंद आता है और फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो बिना गेम खेले ही आगे बढ़ जाते हैं। आपके हिसाब से कौन है वो? बिना गेम खेले आगे तो मैं भी पढ़ी, मतलब मैंने कोई गेम नहीं खेला है, मैं दिल से चली हूँ अंदर। पर उसके साथ मैं अगर एक नाम लेना चाहूँ तो मेरी नज़र में शालीन। और उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि अ, शालीन का मतलब मैंने स्टार्टिंग से चिकन के अलावा कोई और मुद्दा देखा नहीं था। इज़ अ नाइस गाय एंड कुछ और मुझे ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है, ऐसा कुछ मैं मन में लेके नहीं घूम रही हूँ। जस्ट दैट कि आई थिंक कि उनका वो जो लव एंगल उन्होंने चलाया, फेक लव एंगल या जो भी था वो, आई थिंक उसके भरोसे वो इतना लंबा आ गए एंड ही स्टिल देयर। सो आई थिंक कि वो थोड़ा सा कि शायद मैं भी अगर कोई लव एंगल खेलती तो मैं आगे तक पहुंच जाती, फिनाले तक पहुंच जाती। या फिर मैं सिर्फ कैमरा में दिखने के लिए कुछ भी फालतू के मुद्दे उठाते रहती, गंदगी करती या नीचा दिखाती, तो शायद मैं आगे पहुंच जाती। पर मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं करना, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, लव एंगल की बात करें तो आपको भी कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल में घसीटने की कोशिश की गई थी। आपको भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहकाने की कोशिश भी की थी और आपने भी एक बार टीना से इस बात का जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअली गेम करना चाहिए या इस तरह के मुद्दे क्रिएट करके? हर साल का हो गया है कि हर साल एक कपल फेमस हो जाता है बिग बॉस के बाद। तो आपको क्या लगता है, लव एंगल काम करता है बिग बॉस में? It is actually here. Big Boss has also actually become like a film, to be honest, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन बन जाता है। जितना मैंने इस सीज़न में नोटिस किया है, इस सीज़न की बात करी मैं पर्टिकुलर। पर मेरी नज़र में ये सही नहीं है, मैं सच्ची बोलूँ तो, कि आप मतलब ये क्या अगर आप फेक लव एंगल खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरी नज़र में ये सब चीज़ सही नहीं है। मेरी नज़र में आपको गेम भी खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने दिल से चलोगे, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि रुबीना जी ने भी बोला था कि जो भी करो ना बस सच्चे दिल से करो और कुछ भी नहीं। तो आप बस दिल से साफ रहो, आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ करोगे वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगी। तो दिल से चलना चाहिए, दिमाग से पूरी दुनिया चल रही है। अच्छा, आपके निकलने के बाद भी एक बात चलती है कि मंडली एक तरफ है और ये जो मंडली वाले हैं वो किसी को अपने मंडली में लेना नहीं चाहते हैं। शालीन भी ये कह रहे हैं, कल परसों के एपिसोड में बताया था कि वो शिव से स्टैंड से लड़ रहे हैं। वो कहते हुए नज़र आया कि मैं तो सिर्फ बात करने गया था, मुझे थोड़ी ना मंडली में जाना है। एक्चुअली मंडली इज़ नॉट अ कंपनी जैसा बना के रखा है कि मंडली लोगों को हायर करती है वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडली जेन्युइन फ्रेंडशिप है, जो एक शब्द दे दिया गया मंडली, पर उसके अलावा वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी जो लोग आपस में जो कनेक्ट कर पाए। शायद किसी एक इंसान से कनेक्ट कर पाए हो, पर धीरे धीरे करके हर एक इंसान से कनेक्ट करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडली में वो लोग हैं जो काफ़ी सेल्फलेस हैं। चाहे वो साजिद सर हो, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो निमृत हो, या फिर मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो जेन्युइन दोस्ती होती है कि आप दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो मंडली है। तो मंडली इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आए, दो चार दिन अच्छे से बात हो तो उसको एकदम दोस्त बना लिया। नहीं, जब तक आप किसी इंसान से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप मतलब दोस्त नहीं मान सकते ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है वो। अच्छा सुम्बुल, अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार के बिग बॉस के सीज़न में
सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन था, यानी कौन था एंटरटेनर, तो आप क्या अरे यार, कहेंगे? सब अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है, सच्ची बोलो तो। मतलब अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है, और शालीन भी है कहीं ना कहीं, बहुत उन्होंने भी एंटरटेन किया होगा। क्योंकि हमने जो एक न्यू ईयर पे वो एक एक वीडियो देखा था, तो ही इज़ अ फनी गाय आई थिंक। तो लोगों ने पसंद किया होगा, एंटरटेनिंग वो भी है, उसके साथ साथ स्टैन बहुत एंटरटेनिंग है, शिव भी बहुत एंटरटेनिंग है, साजिद सर बहुत एंटरटेनिंग थे। तो ऐसा कौन है जो एंटरटेनिंग नहीं है, सब एंटरटेनिंग है कहीं ना कहीं तो। अच्छा सुम्बुल, हर बार जोड़ी फेमस हो जाती है बिग बॉस के हाउस में, किसी न किसी की जोड़ी जो बाहर आके भी बहुत चलती भी है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी जोड़ी बनी है? आपके हिसाब से कौन है इस बार? आई थिंक स्टैन और शिव सबसे माशाल्लाह सबसे प्यारी जोड़ी रही है वो। बिकॉज जब साजिद सर चले भी गए और हम लोग भी थे, इनफैक्ट मैं अभी के भी एपिसोड देखूँ, उनको जो दोस्ती का अवार्ड दिया गया एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक कि वो एक जोड़ी है, वो सबसे माशाल्लाह सबसे कमाल की जोड़ी है, वो एक जोड़ी, और एक साजिद एंड अब्दू सजदू। अच्छा बिग बॉस में सुम्बुल बताओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबकी फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता था, और इसको ऐसा लगता था कि सब उनके आसपास ही घूमते हैं? यू मीन द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन? Right. टीना। Tina, why do you think so like that? बिकॉज आई थिंक ही शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, शी वॉन्ट्स कि हर एक चीज़ उनके इर्द गिर्द हो, जिसके लिए उनको एक बड़ी ही रानी के सिंहासन पे बैठाया गया था, विच इज़ एक्चुअली राइट। कि उनके थोड़े रानियों वाले एकदम नखरे मुझे लगते हैं। आई इट्स नॉट दैट कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उनसे या नहीं, बिकॉज फॉर मी शो इज़ एंडेड। पर अभी जो आपने मुझे कारण दिया उसके हिसाब से और कोई है नहीं घर के अंदर। मैं ये उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि वो दोस्ती तोड़ती हैं बनाने से ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे बहुत लगी। अच्छा सुम्बुल, जो लास्ट में टास्क हुआ था, जो तीन तीन में से लिए थे और आपको बिठा दिया गया था उस टास्क में, तो आपको क्या लगता है वो टास्क आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो जो टास्क था वो काफ़ी टफ था। तो आपको लगता है कि अगर आप किए रहते तो आप हार सकते थे, इसलिए आपको बिठाया? आई थिंक वो टास्क मैंने बिना किए भी किया था, लोगों ने वो देखा होगा कि मैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थी उस टास्क में। पर उसके साथ साथ जब मैंने अपने दोस्तों के चेहरे देखे टास्क के बाद, तब मुझे लगा कि अच्छा हो मैंने नहीं किया। पर ये है कि हाँ, मैं ऑफकोर्स करना चाहती थी, पर उसके एक दिन पहले जो नॉमिनेशंस हुए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मेरे कारण ये चीज़ हुई है। तो नेक्स्ट डे उस टास्क में मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, या मैंने ज़्यादा फाइट बैक नहीं किया कि नहीं मुझे जाना है, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं मेरे कारण कुछ और गलती होती, कुछ भी होती, मुझे इतना विश्वास था कि नहीं छूटेगा। विश्वास मुझे लेकिन 9 मिनट वाले में भी था। सो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि नहीं यार, एक चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेती। तो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ही नहीं गई थी। सिंबुल, आपको लगता नहीं कि आपको हर बार कहा गया था कि सोई हो अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ? बल्कि कई लोग ऐसे थे कि सही में सोए हुए थे और वो अभी आगे बढ़ गए हैं। तो आपको क्या कहना है? मुझे बुरा लगने लगा था बीच बीच में कि मतलब अभी तो मैं जगी हुई हूँ। जब मैं जगी थी तब भी बोलते थे कि ये सोती रहती है, मतलब मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार अब तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, अब तो मैं हर जगह इन्वॉल्व हूँ, अब मुझे क्यों बोल रहे हो। वो चीज़ थोड़ी बुरी लग रही थी। और फिर क्या होता है ना कि आपको कोई भी, चाहे वो शेखर सर हो चाहे सलमान सर हो, कुछ भी आके बोले, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर वही चीज़ जब कंटेस्टेंट्स आपके सामने रिपीट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं वो बोल बोल के, तब ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज यू कैन नॉट से एनीथिंग, इट जस्ट दैट कि आपको खुद को पता है कि आप कितने इन्वॉल्व रहे हो। तो बुरा लगता था, बट आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट एक हो गया था कि अभी छोड़ो, मेरे को अभी इतना कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं, मेरे को होना ही नहीं है। पर फिर आया टॉर्चर टास्क, जिसमें मैं कुछ भी मतलब आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज वो लोग बहुत गलत कर रहे थे। अच्छा सुम्बुल, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, कोई एक चूज़ करना चाहे तो? साजिद सर। क्यों, रीजन? बिकॉज इस वो मतलब एकदम फादर फिगर हो गए थे मेरे लिए घर के अंदर। मेरे को उनसे डांट खाने में डर भी लगता था, और उनके लिए खाना बनाने में खुशी भी मिलती थी, उनके साथ मस्ती करने में मज़ा आता था। सो वो मतलब एक फैमिली काइंड ऑफ एक अपनापन वाली फीलिंग होती है। तो आई हैज़ टू फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड वेरी सेफ उनके पास में। अच्छा सुम्बुल, आपके तो बहुत सारे फैंस बन चुके हैं, आपके फ़ैन पेज भी बहुत बन कर चुके हैं। हमारे एक आपसे शिकायत है आपकी फ़ैन की कि आप शालीन को पसंद तो नहीं करती थी, मगर उनका काम ज़रूर करती थी, और बहुत एक एक टाइम पे तो ऐसा आया था कि टीना भी पीछे हट गई थी, मगर आप उनका काम करती थी, ऐसा क्यों? मतलब स्टार्टिंग की बात करें आप? जी।
वो क्या होता है ना, मेरी नज़र में जो चीज़ है कि एक दोस्ती में आपके दोस्त में ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई फ्लॉ ही ना हो। सो दोस्ती होती यही है कि आप सामने वाले की खामियां जानते हो, वो जो जहाँ जहाँ गलत है, जो जो बुराई है वो आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट करते हो। मेरी नज़र में दोस्ती वो है। आप उसको समझाते ज़रूर हो, पर मेरे और शालीन में ऑफकोर्स एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में भी लगता था कि यार ये इंसान ऑलरेडी समझदार है, जो मुझे बाद में लगा कि नहीं है। पर स्टिल मेरे लिए स्टार्टिंग में वही चीज़ थी कि यार ही इज़ माई फ्रेंड एंड वट एवर, लाइक कुछ भी बुराइयाँ हों, आई शुड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज़, बिकॉज दोस्त है मेरा, सो वाई नॉट, मेरा ये सोचना है। अच्छा सुनबुल, आप बताइए कि पापा की बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि निमृत को भी देखा गया था कि निमृत के पापा ने सुझाव दिया था, मगर निमृत के लिए वो बात इम्पोर्टेंट नहीं थी। एक टाइम ऐसा आया था कि आपके पापा ने आपके लिए कहा था कि यार सुनबुल को वोट मत करो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आई थिंक कि निमृत के लिए ऐसा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि वो ऑफकोर्स कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उनके पापा ने जो बोला। पर एक चीज़ हो जाती है जो शायद मैंने भी सेकेंड वीक में की थी, कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग वो ज़िंदगी देख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं वो हम जानते हैं। उस चीज़ में हम गलत हैं, वो मैं भी मानती हूँ, एंड आई गेस वो निमृत भी मान रही होगी। पर उसके साथ साथ वही एक जो फीलिंग होती है ना कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं पूरा ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं अभी तक अपने हिसाब से करते आई हूँ सब चीज़, तो थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में। क्योंकि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब पापा ने सेकंड वीक में आके मुझे बताया था, जबकि मुझे लगा था कि टीना शालीन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पर यार वही चीज़ गलत हुई। पर बाद में जब वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ हुई, तब साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं एकदम रूडली मुँह पे बोल दूँ कि जाओ मुझे बात ही नहीं करनी है, ऐसा मुझसे वो होगा ही नहीं। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा, जिसमें साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, आपके फादर ने कहा था कि सुनबुल को मैंने इसलिए भेजा है ताकि कुछ इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ सीखने मिले। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के हाउस में आपने क्या कुछ सीखा? क्या कुछ नए बदलाव आए हैं आपके अंदर? ये आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक मेरे पेशेंस लेवल और हाई हो गए, और अब अगर मुझे कोई भी मेरे बारे में बुराई करना चाहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलना चाहे, तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर से मैं बहुत सुन के आई हूँ, जितना नहीं सुनना चाहिए था वो भी सुन के आई हूँ। सो या मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज एक सहन शक्ति और बढ़ गई है, पहले भी थी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ आई एम गोना बी अ लिटिल मोर रिजर्व नाउ, क्योंकि मैं हर एक इंसान के साथ बहुत पोलाइट रही हूँ हमेशा से, मस्ती करना ये सब। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मस्ती समझ में आए, क्योंकि वो कई बार गलत तरीके से भी समझा गया है। तो या अच्छा, आप बताइए कि बिग बॉस के बाद आप किससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये बिग बॉस खत्म हो रहा है तो आप सब मिलेंगे, तो आप किसको नहीं देखना चाहेंगे? किससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहेंगे? आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना शालीन, सबके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। फिर भी अगर टीना और शालीन ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बढ़ाएंगे, पर अगर बढ़ाए तो भी नहीं, सॉरी। अच्छा सुम्बुल, और एक बात जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीतना चाहिए? जो सही में हकदार है ट्रॉफी जीतने का, जिसने सही में मेहनत की है बिग बॉस ट्रॉफी के लिए, कौन है आपके हिसाब से? अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो फिर शिव, और मतलब दोनों ही मेरे दोस्त हैं यार, शिव स्टैन। मैं तो बोलती दोनों को जिता दो, पर दोनों ही इतने माशाल्लाह प्यारे हैं और दोनों इतने डिफरेंट है एक दूसरे से भी। सो मेरे हिसाब से डिजर्विंग डिफरेंट लोग हैं, जिन्होंने हर एक सिचुएशन को बहुत डिफरेंटली हैंडल किया है। प्रियंका ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पर उसके साथ साथ उनका एक ही तरीका है, वो झगड़ा करने वाला। पर शिव का वो तरीका नहीं है, ना ही वो स्टैन का तरीका है। स्टैन अपनी बात बोल के निकल जाता है, उसको नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है। सो आई थिंक स्टैन और शिव बहुत डिफरेंट है, तो मेरी नज़र में तो शिव या स्टैन को ही होना चाहिए ना। अच्छा सुम्बुल, आप बताओ कि अभी भी अगर आँख खोलने का रहा किसी का, जितने भी कंटेस्टेंट अभी घर में हैं, उनको अगर आप सजेशन देना चाहेंगे या आप उनको बताना चाहेंगे कि आपके साथ में ये गलत हो रहा है और ये चीज़ आप मत करो या ये चीज़ करो, तो आप किसे देना चाहेंगे? वो मैंने बोला हमेशा, इट जस्ट दैट ना कि अगर मैं किसी को सुझाव दूँ, ऑफकोर्स मैं अपने दोस्तों को सुझाव नहीं दूंगी, मेरे हिसाब से वो एकदम बढ़िया चल रहे हैं। पर बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी को दूंगी तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जो घर के अंदर मेरे साथ हो चुका है, बहुत सुझाव देने की कोशिश की, कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं है एनर्जी वेस्ट करने का, बता रही हूँ मैं। पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट कि आई थिंक अर्चना अगर कुछ बहुत गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बह जाती है, नहीं तो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है एंड बहुत एंटरटेनिंग है। अगर वो इतना ज़्यादा गुस्से में बह ना जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, तो उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है।
साथ ही हमें बताओ कि आप बिग बॉस के हाउस में आपको क्या कुछ नहीं मिला था, जो आप बिग बॉस के हाउस से निकलते ही आपने किया, या जो भी आपने खाया पिया जो भी है? मैं अभी रोज़ क्या क्या खा रही हूँ। मैंने KFC खा लिया आते ही साथ, देन नेक्स्ट डे मैकडोनल्ड्स, कोल्ड कॉफ़ी, और कल मैंने चाइनीज़ खाया है एंड मोमोज़ खाए कल मैंने। और मैंने क्या खाया था, हाँ मैंने मटन खाया कल, और अभी मैं वाइट सॉस पास्ता खाऊंगी, और इसके बाद मैं बाहर निकलते ही साथ ये सब ख़त्म हो जाएगा जब पानी पूरी खाऊंगी। अच्छा, बिग बॉस में से निकलने के बाद बहुत लोगों को प्रोजेक्ट मिले हैं, हाल फिलहाल में अंकित को भी मिला है। हाँ अंकिता गौतम है। तो आप अगर पसंद करेंगी तो किस तरीके के शो अब आगे आप करना चाहेंगी? मैं फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि मैं वेब शोज़ पे या मैं फिल्म पे ज़्यादा फोकस करूँ फ़िलहाल के लिए। नहीं तो अगर मुझे एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा बड़ा शो ऑफ़र होता है टीवी के लिए भी, देन व्हाई नॉट। इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी अब। एक इमली के कैरेक्टर से ऑफकोर्स बहुत अलग, और मेरी पर्सनैलिटी से बहुत अलग, जैसा लोगों ने बिग बॉस में मुझे देखा है, क्योंकि उन्होंने उसमें भी फ़र्क देखा है कि मैं इमली में कैसी थी और मैं बिग बॉस में कैसी थी, उन पर भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उसके भी अलावा मैं कुछ और एक मैं खुद को चैलेंज करना चाहूँगी, एक चैलेंजिंग रोल चाहिए मुझे, तो मैं वैसा कुछ चाह रही हूँ। अच्छा, आप बिग बॉस के घर के बाहर किसी फैन से मिली? हाँ मतलब अभी गई थी मैं ज़रा सा मॉल एक, तो थोड़े ऐसे अभी ऐसा हो गया है कि सब लोग ही पहचान ले रहे हैं। क्या रिएक्शन था, कैसे रिएक्शन थे? मतलब सब बहुत ऐसे खुश हो गए थे देख के, एंड सब बता रहे थे कि जिस दिन मैं निकली थी एपिसोड्स देख के, उनके सबके घर वाले रो रहे थे कि मैं चली गई बाहर, कि उन सब ने बोला कि मैं बहुत डिग्निफाइड वे में रही हूँ घर के अंदर। मुझे ऐसे दिल को खुशी हुई देख के, पर वही है कि अभी सब पहचाने जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मैं अकेले कहीं नहीं घूम सकती, और थोड़ा सा ऐसे खुशी हो रही है, मतलब वाह। सिंपल एक अच्छा, आखिरी सिंपल एक सवाल। आखिरी सवाल। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग फैमिली को बीच में लाते थे, मगर लोग कहते थे कि भाई तुम फैमिली को बीच में मत लाओ, अपनी फैमिली के लिए वो स्टैंड लेते थे। शालीन को भी देखा गया है कि शालीन ने अपनी एक्स वाइफ के लिए स्टैंड लिया, मगर जब जब तौकीर साहब की मिमिक्री की गई तो आपने कुछ कहा नहीं, क्यों? कि जब कोई भी किसी की फैमिली तक जाता है, जैसे कि टीना गई थी मेरे डैड तक, और अर्चना गई थी, तब लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा है। एक झगड़े में किसी की आप इज्जत उतारने लग जाते हो, उससे वो इज्जत उतारते उतारते जब आप उसकी फैमिली पे जाते हो वो एक अलग चीज़ है। पर जो पापा की एक्टिंग करना, जबकि वो मेरे पापा की एक्टिंग है भी नहीं, बिल्कुल वैसे बात नहीं करते, पापा पूरी दुनिया जानती होगी, पर उसके साथ साथ वही चीज़ है कि वो एक फ़न स्पिरिट में होता था। मैंने जब फारा मैम आई भी थी, मैंने फारा मैम को पूछा भी था कि अगर पापा को बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले एक बार स्टैंड को बोला था, तो फारा मैम ने बोला कि नहीं पापा इज़ ओके, तो एज लॉन्ग एज पापा इज़ ओके, पापा इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दिस फन स्पोर्टिंगली, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन मैं घर के बाहर आई हूँ, उस दिन मैंने एपिसोड में देखा था कि स्टैंड बोल रहा था कि उसको बुरा लगता है कि जितने बार उसको बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करो। सो या मतलब वो एक सबूत है सब लोगों के लिए कि जिसको बोला जा रहा है करने के लिए, उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि यार क्यों करा रहे हो, पर एज लॉन्ग एज माई फादर इज टेकिंग इट ऑल ऑफ दिस इन अ स्पोर्टिंग वे, देन व्हाई नॉट, आई एम हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द बिग बॉस? आई थिंक उनके लिए कुछ भी बोलना कम पड़ जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे इतने वक्त तक, और रात दिन पूरी मेहनत करके मेरे पीछे लगे हुए थे, वोट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना सारा प्यार मिला है, एंड फैंस नहीं बोल सकते, एक पूरा फैमिली बन गई है मेरी बार। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगता है देख के।